हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्केटी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग में मिलने वाले कुछ एस्केटी ऑर्गन हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए एस्केटी मीन्स होता क्या है। एस्केटी मीन्स होता है बॉडी से में जो फॉर्म हुए हैं आपके एस्केटी प्रोडक्ट, उनको बॉडी से सेपरेट करना या रिलीज करना ही हमारा क्या है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो रोल प्ले करता है आपका स्किन होता है ऑर्गन। तो स्किन में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं आपकी, जैसे स्वीट ग्लैंड है, आपकी सीबेसियस ग्लैंड है। स्वीट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड जो होती हैं ये बॉडी में बने कुछ जैसे साल्ट एंड वाटर या आयंस को जो है, ठीक है, स्किन के थ्रू जो है रिलीज करती है। ठीक है, ये बॉडी से रिमूव करती हैं। तो ये कंडीशन आपकी क्या है, स्किन के थ्रू होने वाला एक्सक्रीशन है। सेकंड है आपका लंग्स। ठीक है, लंग्स भी आपका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और ये जो होता है ब्लड कैपिलरी के थ्रू, लंग्स में आई जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू जो CO2 लंग्स में मतलब छोड़ी जाती है, और वहाँ से जो है लंग्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिमूव कर दी जाती है। किस समय? जिस समय आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही होती है। तो रेस्पिरेशन के समय जो है CO2 लंग्स में जो है फ्री होती है, और वहाँ से जो है माउथ के थ्रू एग्जिट हो जाती है। तो लंग्स भी हमारा क्या है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट है आपका क्या है, लीवर। लीवर क्या है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, और ये अमोनिया को क्या है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका किडनी। किडनी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है किसका, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन में, और ये भी क्या करता है आपका एक्सक्रीशन में मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो है यूरिया को यूरिन के रूप में जो है एग्जिट निकाल करता है बॉडी से। तो ये आपकी जो है सम इम्पोर्टेंस जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इनको आप केयरफुली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका रीनियल फेलियर। ठीक है, रीनियल फेलियर मीन्स आपको पता होना चाहिए कि जब किडनी नॉर्मली वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है, तो उस समय क्या होती है, किडनी का जो है फंक्शन वो बैंड हो जाता है, या ये कहते हैं अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, स्टॉप हो जाता है। तो उस समय क्या होती है कि किन रीजन से होता है, तो वो आपको देखना होगा। फर्स्ट आप देखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट में आप देखेंगे कि बॉडी के किडनी के अंदर कोई इंजरी हो जाए उस रीजन से, या ये कह सकते हैं कि किडनी के अंदर कोई इंजरी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, साथ में कोई इन्फेक्शन या इंजरी होने से जो है रीनियल फेलियर की प्रोसेस हो सकती है, कंडीशन बढ़ सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ब्लड है हमारा, उसका जो प्रेशर वो हाई होने पर किडनी मतलब रीनियल फेलियर हो सकता है। तीसरा क्या है, किडनी के अंदर जो है ब्लड का फ्लो कम होने पर, या ये कह सकते हैं कि नहीं होने पर, दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपका जो है रीनियल फेलियर की प्रोसेस या किडनी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नेक्स्ट कंडीशन आता है कि आपकी जो किडनी है, ठीक है, या तो कम्प्लीटली अगर डैमेज हो जाती है इस प्रोसेस में, जब रीनियल फेलियर की प्रोसेस हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि जो किडनी है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है। ठीक है, जब डैमेज हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, किडनी अलाउ करती है, ठीक है, ब्लड में वेस्टेड प्रोडक्ट को और यूरिया वगैरह को, जो यूरिया है उसको और वेस्टेड प्रोडक्ट को जो है किडनी अलाउ कर देती है, जिससे ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जब ब्लड में यूरिया एंड वेस्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होने लगते हैं तो उस समय क्या होगा कि ब्लड में जो होगा आपका, जब यूरिया एंड वेस्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हो गए हैं तो अब डायलिसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि किडनी नॉर्मल वे में वर्क नहीं कर रही होती हैं, तो उस समय क्या होगा, डायलिसिस की प्रोसेस होती है। तो जो पेशेंट होता है वो समय समय पर जो है डायलिसिस कराता है, और ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है। ठीक है, कुछ समय के लिए जो है मतलब ब्लड प्योर हो जाता है, उसके बाद फिर इन्फेक्टेड ब्लड हुआ, उसमें जो है वेस्टेज प्रोडक्ट फॉर्म हुए, फिर उसको जो है क्या कराना पड़ेगा, फिर डायलिसिस करानी पड़ेगी। लेकिन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, किसी अपने रिलेटिव की जो किडनी है उसको ली जाती है, और उसको जो है पेशेंट की
किडनी को सेपरेट करके वहाँ पर जो है इंजेक्ट कर दी जाती है। तो ये जो है किडनी फेलियर का एक कंप्लीट ट्रीटमेंट माना जाता है। ठीक है, तो किसी अपने रिलेटिव की किडनी को लो और लोगों ने मतलब मिल जाने पर जो है जो पेशेंट है उसके किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब आपका आता है हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस का मतलब है ये एक आर्टिफिशियल किडनी का ही वर्क है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आर्टिफिशियल किडनी जो है मतलब एक बनाई जाती है, ये कह सकते हैं कि एक जो है इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, ये डिवाइस बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये डिवाइस जो होती है एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करती है और ये तब वर्क करती है जब कम्प्लीटली जो किडनी होती है वो डैमेज हो जाती है। किडनी के कम्प्लीटली डैमेज हो जाने पर जो है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस की प्रोसेस जो है होती है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड होता है पेशेंट का, उस ब्लड में या बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उस ब्लड में या बॉडी के फ्लूइड में जो है अनवांटेड सब्सटेंस जो है मेनली वहाँ पर हो जाते हैं। ये कह सकते हैं कि जो आपके टॉक्सिक मटेरियल है या टॉक्सिक सब्सटेंस है वहाँ पर क्या होंगे, बढ़ जाते हैं ब्लड में। और होमोस्टेटिस की प्रोसेस में, होमोस्टेटिस मीन्स है आपका मतलब ऑटोमेटिकली जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होना। होमोस्टेटिस की प्रोसेस में जो है ब्लड से ये जो है अनवांटेड पार्टिकल्स या सब्सटेंस जो है सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका आर्टिफिशियल किडनी को जो है यूज किया जाता है। उस कंडीशन में आपकी आर्टिफिशियल किडनी को यूज किया जाएगा और अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं या ये कह सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस जो होंगे वो बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। तो ये प्रोसेस हमारी जो कहलाती है वो हमारी क्या कहलाएगी, डायलिसिस। ठीक है, क्या कहलाएगी, डायलिसिस। डायलिसिस की प्रोसेस में जो होता है दो कंडीशन होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं वो जो है ये कह सकते हैं कि जो डिवाइस है उसके थ्रू जो डिफ्यूज होते हैं और जो आपके क्या बोलते हैं यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको ऑस्मोसिस के थ्रू जो है यूज कर लिया जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी जो होती है वो कंसिस्ट होती है आपकी, ये फॉर्म होती है किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं और जो सेलेक्टिव मैटर को ही जो है बाहर जाने देती हैं। जो यूजफुल पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है बॉडी में दोबारा आने देती हैं, पुनः जो है एंटर करती हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी जो कंसिस्ट होती है सेलोफेन ट्यूब से कंसिस्ट होती है, जिसका नेचर होता है सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही जो है रिमूव करना, यूजफुल पार्टिकल्स को जो है एक्सेप्ट करना। तो इन ट्यूब्स में के अंदर एंडोमोसिस की प्रोसेस भी होती है और एक्सोमोसिस की प्रोसेस होती है। तो वेस्टेज प्रोडक्ट को बाहर कर देती है और यूजफुल प्रोडक्ट को जो है एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये प्रोसेस की जो है चलती है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल किडनी में या ये कह सकते हैं कि हीमोडायलिसिस प्रोसेस में एक तरफ से जो है आर्टिस्ट से ब्लड जो है सेलोफेन ट्यूब में ट्रांसफ़र करा जाता है और दूसरी तरफ से जो है वीन्स के थ्रू जो है उससे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और ये जो आर्टिफिशियल किडनी है आपकी, ये सिमिलर वर्क करती है किसके, आपकी नॉर्मल किडनी के। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इसका डायग्राम देख लीजिए। तो डायग्राम हम आपको दिखाएंगे इसमें। ठीक है, तो डायग्राम आपका जो है वो ये है। तो डायग्राम में आप लोग देखिए, ये पेशेंट है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे एक साइड से जो है ब्लड इसमें एंटर कर रहा है और अदर एंड से जो है आपका कहाँ इसमें वन एंड से जो है ब्लड आपका एंटर कर रहा है, ये देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ से एंटर हो रहा है। ठीक है, ये और सेकेंड एंड से जो है आपका ब्लड बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये क्या प्रोसेस चल रही है आपकी, डायलिसिस प्रोसेस चल रही है आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। तो आर्टरीज जो है ब्लड को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपकी, आर्टिफिशियल किडनी में, और वीन्स जो है प्योर ब्लड को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये प्रोसेस जो है आपकी क्या है, आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस प्रोसेस को दिया गया है। तो बच्चों ये जो आपको अभी तक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम प्लस थ्योरी
ठीक है, अपनी नोटबुक में जो है कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पर आपको लगभग लेसन कंप्लीट सा ही मानिए। ठीक है, कुछ पॉइंट होंगे जो हम आपको जो है आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नहीं या इस चैप्टर का रिमाइंडर आपको जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।